पेट्रोल डीजल के भाव भले ही कम हो गए हों, लेकिन इंदौर में आज से ऑटो रिक्शा का सफर भी महंगा हो गया है। अब 3 रुपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भार आम जनता की जेब पर आ रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और ऑफिस जाने वालों को अब 100 से 300 रुपए ज्यादा देने होंगे। परिवहन विभाग ने नई दरें लागू कर दी हैं, जिसके तहत अब पहले 1 किलोमीटर पर ऑटो रिक्शा चालक 20 रुपए लेंगे, जबकि पहले ये राशि 17 रुपए थी। वहीं 1 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर 17 रुपए के हिसाब से किराया बढ़ेगा। पहले 14 रुपए प्रति किलोमीटर अदा करने होते थे, ये भी बढ़ गए हैं। ऑटो रिक्शा चालक महासंघ का यह कहना है कि हर महीने सीएनजी के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 3 सालों से ऑटो रिक्शा का किराया नहीं बढ़ाया गया था, जबकि ऑटो पार्ट्स, इंश्योरेंस, ऑयल, आरटीओ का जुर्माना सभी में बढ़ोतरी हुई है। शहर के नंदना नगर ऑटो रिक्शा स्टैंड का जायजा लिया है आईबीसी संवाददाता शालिनी हार्डिया ने। आम जनता की पॉकेट पर एक और बड़ा भार बढ़ा है और अब अगर आप सफर कर रहे हैं ऑटो रिक्शा से तो 15% ज्यादा जो दाम है वो चुकाने पड़ेंगे। जी हाँ, एकदम से जो ऑटो रिक्शा चालक है उन्होंने परिवहन विभाग से मांग की थी और उसके बाद अब ये जो रेट्स है वो बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले पैसेंजर से ही बात करती हूँ, क्योंकि सीधा उन्हीं की पॉकेट पे एक बड़ा भार है। आंटी, 15% बढ़ा दिए हैं ऑटो सफर, कितना मुश्किल रहने वाला है? बहुत मुश्किल रहने वाला है। मतलब इतनी महंगाई के, टंकी महंगी, गैस महंगा, ऑटो महंगा, तो आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो मरना ही है ना। मैडम, पहले ही तो जनता महंगाई से त्रस्त है। महंगाई से इसलिए त्रस्त है कि आदमी किस किस चीज का पैसा भरे। हम लोग आम आदमी रिक्शा में जाते हैं, रिक्शा वाले किराया ज्यादा ले रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं रिक्शा के माध्यम से। जहां हम 500 रुपए महीना रिक्शा का देते थे, आज 700-800 रुपए रिक्शे वाले फीस के लिए मांग रहे हैं। स्कूलों ने फीस अलग बढ़ा दी है। राजेश जी, हमने देखा सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे थे। अभी जब स्थिति ऐसी है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल एक बड़ा झटका दे दिया आपने। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दें, जब सीएनजी वाहन लॉन्च हुए थे तो उस टाइम सरकार ने हमसे प्रॉमिस किया था कि पेट्रोल और डीजल से इसकी कीमतें आधी होगी। अब देखिए, डीजल और पेट्रोल के समान हमारी कीमतें हो गई। जब 64 रुपये किलो की गैस थी उस टाइम हमारा वही भाड़ा, और आज 90 रुपये तो वो भाड़ा। हमने कई बार मांग करी, शासन से करी, परिवहन विभाग से करी। हमने ये कहा कि लोक परिवहन का जैसा किराया बढ़ता 15% आप बढ़ा दो। अब ऐसी जितनी मार है वो सिर्फ ऑटो रिक्शा में पड़ती थी। हमने शासन को लिख के दिया, हमने कहा कि आप 15% किराया बढ़ा दें, और हमारी इस मांग को शासन ने मान लिया है। पहला जो किराया है, पहला मीटर 20 रुपये और दूसरा 17 रुपये सरकार ने मंजूरी दे दी, और जितने भी ऑटो रिक्शा वाले इससे खुश हैं। परिवहन सुविधाएं जब महंगी हो जाती है तो इसका बेहद ज्यादा विपरीत असर आम जनता की पॉकेट पे पड़ता है। ये अमाउंट जरूर सुनने में थोड़ी कम नजर आती है, लेकिन जब पूरे महीने भर का बजट जब तय होता है तो पता चलता है कि ट्रांसपोर्टेशन में कितना ज्यादा खर्च जो है वो हर एक परिवार को उठाना पड़ता है। कैमरा पर्सन संतोष जटवान के साथ शालिनी हार्डिया, आईबीसी 24 इंदौर। इंदौर से हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, ये टाइमिंग तब चुनी गई जब पेट्रोल और डीजल के कीमतों में घटौती हुई है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, ऐसे में इन्होंने बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं सभी? देखिए, जो ऑटो चालक संघ है वो हमेशा इसके पहले भी कई मरतबा अपनी ओर से स्ट्राइक कर चुका है। कई मरतबा शहर के जितने भी तकरीबन 23,000 से ज़्यादा जो ऑटो हैं यहाँ पर वो रजिस्टर्ड हैं, और धमकी दे चुका है कि यदि सीएनजी के दाम जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऑटो रिक्शा के किराए में वृद्धि नहीं की गई तो फिर हम हड़ताल पर जाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। समय समय पर हड़ताल होती भी रही है, कोई आधे दिन की हड़ताल रही है, कहीं पूरे दिन की हड़ताल रही है। उसके बाद परिवहन विभाग से लंबे समय से ये मांग चल रही थी, और ऐसे में जब पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए हैं तब इनके जो भाव हैं वो बढ़ गए हैं। यानी कि सीएनजी के भाव को बढ़ते हुए, क्योंकि 90 रुपये सीएनजी का जो दाम हो गया है उसको लेकर लगातार ऑटो चालक जो एसोसिएशन वो मांग कर रहा था कि अब पहले अगर हम बात करें तो 17 रुपये प्रति किलोमीटर से ऑटो चलता था, जो कि अब 20 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया, यानी कि 3 रुपये सीधे सीधे बढ़ गए हैं। और जो स्कूल संचालक, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या फिर रोजाना ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उन्हें 100 रुपये से 300 रुपये तक किराया जो वृद्धि है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी कि सीधा जो
बजट गड़बड़ा सकता है, लोगों के पॉकेट पे या बाहर सीधे तरीके से आ गया है। और अगर बात करें पेट्रोल और डीजल के समय पर सीएनजी के दाम बढ़ने की, तो ये लोग लगातार मांग कर रहे थे और ये भी धमकी दी थी कि यदि अगर ये मांग नहीं मानी गई तो फिर पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो बढ़ोतरी हो रही है उतनी बढ़ोतरी के साथ साथ ये विरोध भी करेंगे और जितने भी प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, परिवहन चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी लामबंद होकर पूरे प्रदेश में एक साथ जो है हड़ताल करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस हड़ताल के डर से भी परिवहन विभाग ने इनकी जो बढ़ोतरी को स्वीकार किया है। जी बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए आपका।